हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरजे क्लासेस। आज हम इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर थर्ड पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास जो थी चैप्टर नंबर थ्री की ही थी, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन आपको समझना है या जिस बच्चों को नहीं आता कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखना, जो मैंने इंट्रो वीडियो में डाल रखा है। तो आप मेरे चैनल पर जा करके चैप्टर नंबर थ्री के इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें इक्वेशन हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन के क्या दे रखे हैं? मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं। बताओ, इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन जब होते हैं जब कोइंसिडेंट लाइन होती है। और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू, और सी वन अपॉन में सी टू। मतलब तीनों ही बराबर होते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन में ए वन की वैल्यू मतलब कितनी है? ए वन की वैल्यू है के, और ए टू की वैल्यू है फोर, है ना। बी वन की वैल्यू है -2, और बी टू की वैल्यू है थ्री, है ना। इसी तरीके से सी वन की वैल्यू है सिक्स, और सी टू की वैल्यू है नाइन, है ना। तो तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो किसी से भी तुम क्या निकाल सकते हो? के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं के की वैल्यू निकालने के लिए ये दो इक्वेशन का यूज़ कर लेता हूँ, है ना। इन दोनों का, है ना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। हम क्या करेंगे, बताओ। हमारे पास क्या है? के बाई फोर और माइनस का टू बाई थ्री। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तीन को जब हम के से करेंगे तो थ्री के आ जाएगा। फोर को -2 से करेंगे तो माइनस का एट आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस का एट बाई थ्री। ये तीन इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। देखो, इसमें भी क्या इक्वेशन ना इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स, है ना, प्लस ए प्लस वन ब्रैकेट में वाई इक्वल टू में फोर है ना। और एक और इक्वेशन हमारे को दे रखी है, मतलब नीचे वाली एक्स प्लस वन है ना। एक्स और हमारे पास है नाइन वाई और इक्वल टू में फाइव ए प्लस टू, है ना। देखो, हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, हमें के की वैल्यू भी निकालनी है, और इक्वेशन जो है ना हमारा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो। इस वाले में भी हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसका फॉर्मूला होता है ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू, और सी वन अपॉन में सी टू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो, एक्स के बगल में क्या होता है? एक्स के जो बगल में है ना, ये इक्वेशन में वो क्या हमारा ए वन है। ए वन की वैल्यू कितनी है? वन। वन पुट कर दो। ए टू की वैल्यू क्या है? ए प्लस वन है ना। बी वन की वैल्यू क्या है? ए प्लस वन है। और बी टू की वैल्यू कितनी है? नाइन है। और सी वन की वैल्यू कितनी है? फोर है। और सी टू की वैल्यू कितनी है? फाइव के प्लस टू है ना। आप इधर लेके चले जा सकते हो, फोर प्लस में इधर जाके माइनस कर दो, फाइव के प्लस टू इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वही माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा वही आ जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैनी सॉल्यूशन है, सभी इक्वल ही है, तो हम ना ये दोनों इक्वेशन को इक्वल मान के अपना के की वैल्यू निकालते हैं ना। जो कि हमारा क्या है, क्योंकि देखो, क्योंकि हमारा है वन अपॉन में के प्लस वन को हमें किसके बराबर रखना है? के प्लस वन डिवाइड बाई नाइन। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। नाइन को वन से करेंगे तो नाइन आएगा। के प्लस वन को के प्लस वन से करेंगे तो के प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो के प्लस वन इधर ही रहेगा। तो नाइन का रूट कितना होता है? थ्री होता है, तो यहाँ पे थ्री लिख दो, है ना। के प्लस इधर, बताओ, इधर ये प्लस में वन है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का वन, है ना। तो थ्री में से वन माइनस कर दो तो के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? दो, है ना। ये हमारा आ गया सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ही होगा, और इस क्वेश्चन को अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ चलो। तो एक और क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड है, जिसमें हमें इस बार भी के की वैल्यू निकालना है। जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वेशन के ना मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं, है ना। जब इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन देते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो उस केस में लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। मतलब लाइन के ऊपर लाइन होती है। लाइन के ऊपर लाइन होती है तो उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, है ना। और जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो तुम्हें पता है कि ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू, और सी वन अपॉन में सी टू, ये तीनों बराबर होते हैं। बताओ, ए वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? दो। यहाँ पे दो लिख दो। ए टू की वैल्यू कितनी है? के प्लस वन, तो के प्लस वन लिख दो। बी वन की वैल्यू कितनी है? थ्री है ना। बी वन की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें? थ्री। और वाई के बगल में क्या है? टू के माइनस वन, मतलब बी टू की वैल्यू जो है नीचे वो क्या है? टू के माइनस वन, है ना। और सी वन की वैल्यू सेवन दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है फोर के प्लस वन, है ना। मैंने क्या कहा, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। देखो, अब
सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम कौन से दो इक्वेशन को ले लेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वल टू में रख के हम के की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सभी क्या है, क्योंकि सभी इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं, तो किसी भी इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो हमारे पास था 2/k+1 है ना, यहाँ पे था 3/2k-1। अब ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2k-1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू, हाँ 2k-1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। देखो 2 इंटू में आ जाएगा 2k-1 और ये k+1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो k+1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। जब 2 को 2 से करेंगे तो 4k आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 3 को k से करेंगे तो 3k आ जाएगा और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। 3k प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, और 2 के इधर माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 3 के पास जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं है ना, फिर हाँ। तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें इक्वेशन अभी भी क्या दे रखा है, मैनी सॉल्यूशन। जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है ना। जब देखो कोइंसिडेंट लाइन होती है तो, और जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तो मैनी सॉल्यूशन होता है। जब A1 इस सिचुएशन में A1 में A2 है ना, हाँ तो चलो, हाँ तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होने वाला है। इसमें भी हमें के की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन के क्या दे रखे हैं, मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं। जब इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन दे रखा हो तो लाइन कोइंसिडेंट होती है। जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो A1/में A2, B1/में B2 बराबर होता है C1/में C2 के, है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, k+2, B1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, और B2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2k+1 है ना, और C1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, और 2 ब्रैकेट में k-1 है ना। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे है ना, क्योंकि सभी इक्वेशन बराबर ही है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी के की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो देखो के की वैल्यू हम निकालते हैं अपना, है ना। जो इक्वेशन था हमारा था क्या, 2/k+, है ना, 3/2k+1 है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2k+1 से, है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2k+1 से, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो k+2 से। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे करोगे 4k आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 को k से करेंगे 3k आ जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो अब एक काम करो, 3k इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस से, है ना। वेरिएबल को वेरिएबल से ही माइनस कर सकते हैं, है ना। 6 इधर, यहाँ पे 2 प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी निकल जाएगी 4k में से 3k जाएगा तो k बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो हमारी के की वैल्यू ये होगी। ठीक है, लास्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें के की वैल्यू निकाल, हाँ देखो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5th होने वाला है, जिसमें अभी भी हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं। और तुम्हें जब पता है कि जब मैनी सॉल्यूशन होती है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, और कोइंसिडेंट लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, A2 की वैल्यू कितनी है 6, B1 की वैल्यू कितनी है k-2 है, और 2k-1 है, और C1 की वैल्यू k है, और C2 की वैल्यू 2k+5 है ना। देखो हमें ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो हम ना ये दोनों लाइन ले लेते हैं ना। इन दोनों इक्वेशन मतलब इन दोनों से हम सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 जा 6 ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/3 इक्वल टू k-2/2k-1। तो इसको ना 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2k-1। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जब ये मल्टीप्लाई होगा इनसे तो ये हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब तो 3k इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, 2k-3k हो जाएगा। 1 इधर माइनस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। देखो 2k में से 3k गया तो माइनस का क्या बचेगा,
माइनस का बचेगा के, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा के, और इधर कितना बचेगा, माइनस का 5। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो देखो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे लिए, ये थोड़ा सा अलग है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर अभी भी इक्वेशन जो हमारा दे रखा है वो मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला होता है तो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 किसके बराबर होता है, C1 अपॉन में C2 के। A1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, A1 की वैल्यू दे रखी है 2A-1 अपॉन में 3, है ना। और B1 की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारे को, B1 की वैल्यू दे रखी है 3, और B2 की वैल्यू क्या दे रखी है B-1, और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 और -2, है ना। देखो अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये माइनस से माइनस क्या कर दो, आप लोग कैंसिल कर दो, है ना। एक काम करो, अगर तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख देते हैं, है ना। फिर इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख के ए और बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैनी सॉल्यूशन में सभी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। हम ये कह सकते हैं कि जो 2A-1 है अपॉन में 3 है, वो हम बोल सकते हैं कि 5/2 के बराबर होगा। दूसरा देखो, दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारा जो 3 अपॉन में B-1 है अपॉन में 5/2 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4A 2, और 3 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 15, है ना। मैंने क्या करा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 को इससे कर दिया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 3 को 5 से कर दिया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, है ना। ये माइनस में 2 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना। 4A इक्वल टू में हो जाएगा 15 प्लस में 2, है ना। 15 प्लस में 2 क्या होता है, 17 होता है ना। 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2, ठीक है। आप देखो इसी तरीके से ये भी सॉल्व कर लेते हैं। बताओ ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई, 2 को 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 5 को अगर हम इससे करेंगे B-1 से, बी से होगा 5 आ जाएगा 5B। 5 को 1 से करेंगे 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। अभी काम करना क्या है, ये माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 6 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5B हो जाएगा, है ना। 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, और 5B हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 11/5 आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा क्या, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताया था ए और बी की वैल्यू निकालना, बाकी क्वेश्चन बताया था कि के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करना है, पर इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो देखो 7 क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होता है जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू क्या होता है, C1 अपॉन में C2। अब तुम देख सकते हो कि A1 की वैल्यू कितनी है 2, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर वाला देख लो, और A2 की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है A+B नीचे। बताओ B1 की वैल्यू कितनी है, -3 है ना, और B2 की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में A+B माइनस में 3, है ना। और यहाँ पे क्या है, माइनस का निशान है। और C1 की वैल्यू कितनी है बताओ, तो C1 की वैल्यू है 7, और C2 की वैल्यू कितनी है 4A+B है ना। अब देखो माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब हमें ना इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दो इक्वेशन बनानी है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल मान करके एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। फिर इन दोनों को इक्वल मान के हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो कि हमारे पास क्या दे रखा है, 2/A+B किसके बराबर होगा, 3A+B-3, है ना। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब मतलब A+B-3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये A+B-3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये A+B किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करो, 2 को A से करो तो 2A आ जाएगा, 2 को B से करेंगे तो 2B आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 3 को A से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को B से करेंगे तो 3B आ जाएगा, है ना। अब देखो 3 तुम्हें क्या करना है कि 2A है, यहाँ पे भी A है, जो फैमिली वाले हैं ना, एक ही लाइक वेरिएबल है, उनको साथ में कर लो। जैसे 3A अपने 2A के पास चला जाएगा, 3B है वो 2B के पास चला जाएगा। तो देखो
2a की फैमिली क्या थी 3a, तो इसको इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस में था इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2b इसकी फैमिली क्या थी 3b थी, 3b इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। अब 6 क्या था माइनस में था तो ये इधर आ जाएगा, है ना। 2a में से माइनस का 3a गया तो माइनस का a बचेगा, है ना। और 2b में से माइनस का 3b जाएगा तो माइनस का b बचेगा, है ना, इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो देखो हाँ, तो चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब इस बार हम क्या करते हैं, ये वाला मतलब 2 अपॉन में a प्लस बी और 7 अपॉन में 4a प्लस बी को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक दूसरा इक्वेशन हम बना लेंगे, जो कि हमारा हमारा क्या इक्वेशन है, हमारा है 2 अपॉन में a प्लस बी को मैंने ना किसके बराबर ले लिया 7/4a प्लस बी के बराबर ले लिया, है ना। इससे हमारा एक और इक्वेशन बन जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन चुका है, सेकंड इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 को अगर हम 4 से करेंगे क्या आ जाएगा 8a आ जाएगा। 2 को अगर हम b से करेंगे तो 2b आ जाएगा। 7 को a से करेंगे तो 7a आ जाएगा। 7 को b से करेंगे तो 7b आ जाएगा। अब एक काम करो, जो सेम फैमिली के वेरिएबल हैं उनको एक साथ कर दो। जैसे 7a प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा 8a से माइनस हो जाएगा 2b, 7b भी इधर प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 0। 8a में से 7a गया बचा हमारे पास a बचेगा, है ना। 2b में से माइनस का 7b गया तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 5b बचेगा, इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं 5b। इधर ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था ना, उसमें a की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। हाँ देखो जो हमारी a की वैल्यू इक्वल टू में 5 भी आई है उसको हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं b की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो चलो हाँ, तो देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था वो क्या था, वो था हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाला था माइनस का a था माइनस का b था इक्वल टू में 6 था। a की वैल्यू क्या आई है 5 भी आई, तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 भी पुट कर दो, है। a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 5b माइनस में b इक्वल टू में 6। तो माइनस का b माइनस का 5b और माइनस का b क्या हो जाएगा माइनस का 6b हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 6 होगा, 6 माइनस का 6 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, है ना। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे b की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे a की वैल्यू आ जाएगी -5, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है।